जी। किसको शो कर रहा है? दीवारों को। सर वॉल्स को। 9 इंच की दीवार। हाँ, ये 9 इंच की दीवार को शो कर रहा है, ठीक है। जी। अब इसका मतलब है इसमें वॉल्स आ जाएंगी। जैसे हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था और हमने किया था काम कि हम स्टेप्स में वॉल्स निकालते थे। हाँ जी। उसी तरह अब इसमें भी हम वॉल्स निकालेंगे। अब इसमें क्या हो जाएंगी? दो लॉन्ग वॉल हो जाएंगी और दो क्या हो जाएंगी? शॉर्ट शॉर्ट वाला। वॉल हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली लॉन्ग वॉल हो जाएंगी और ये वाली शॉर्ट शॉर्ट। वॉल हो जाएंगी। तो लॉन्ग वॉल के क्या हो जाएगा कि ये आपका 6 इंच, ये 9 इंच यहाँ पर और 9 इंच यहाँ पर। यानी कि ये 9 इंच वाला स्टेप है इधर से यहाँ तक, ठीक है। और ये 9 इंच वाला यहाँ से यहाँ तक स्टेप है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होगी, ठीक है ना। जी। इस मकाम से इस मकाम तक। तो 3 फुट में 1 फुट और 6 इंच जमा कर दें तो 4 फुट 6 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है, इस स्टेप की। 4.5 फुट, ठीक है ना, लॉन्ग वॉल की। अब यहाँ पर नंबर 3 लिख दें। ब्रिक मैसनरी इन फाउंडेशन। ब्रिक ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क, ठीक है। तो पहले नंबर पे लॉन्ग वॉल आ जाएगी। लॉन्ग वॉल, दो दीवारें, एक ये वाली है और एक ये ऊपर वाली है, ठीक है। एक नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है, तो दो दीवारें होगी। 1 × 2 कर दे। और अभी हमने लंबाई निकाली कितनी? 4.5 फुट। चौड़ाई कितनी है? 9 इंच की दीवार है तो 0.75 फीट, ठीक है। और हाइट कितनी है जी? हाइट इसकी है जी आपके पास 3 फुट। ग्राउंड लेवल तक निकालना है ना, बल्कि नहीं, इसने पूरी ले ली है। एक ही बार ले ली है ना। इसने 4 फुट हाइट ली हुई है। 3 फुट ये है और 1 फुट ये है, तो यहाँ तक ये स्लैब तक इसने ले ली है, ये सारी दीवार, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या आ गई? 4 फुट आ गई। तो ये क्वांटिटी में ये भी सीएफटी में आ जाएगा। नंबर 2 पर शार्ट वाल आ जाएगी। तो शार्ट वाल हमारे पास दो है। एक ये इस साइड वाली है और एक इस साइड वाली है। तो ये एक्चुअल लेंथ रहेगी। ये हमने क्या पढ़ा था कि इसकी लंबाई क्या रहेगी शार्ट वाल फिर की? एक्चुअल। तो एक्चुअल कितनी है? 2.5 फुट है। एक्चुअल कितनी है? 2.5 फुट। 2.5 फुट। तो 2.5 फुट इसकी एक्चुअल वॉल आ गई। 0। चौड़ाई इसकी 0.75 फीट आ गई। हाइट 4 फुट ही आ गई, ठीक है। ये भी जी। सीएफटी में आ गई। यहां तक समझ आ गई? जी। अच्छा जी। अब आ जाए जी फ्लोर कंक्रीट। अब ये जो अंदर अंदर भी कंक्रीट की हुई है, ठीक है ना, ताकि पानी आए और इस पाइप में गिरे, ठीक है ना। तो ये अंदर भी फ्लोर की क्या हुई हुई है? कंक्रीट हुई कंक्रीट। हुई है। ये नीचे स्लोप में तो ये 3 इंच ऊंची हुई हुई है। कितनी? यहां से लेकर यहां तक 3 इंच है। कितनी है? 3 इंच। 3 इंच। तो 3 इंच हुई हुई है। तो ये आपका ये 0.00 पर है, ठीक है ना। तो इसकी हाइट कैसे लेंगे? अब 0 + 3 ÷ 2 कर देंगे तो वो एवरेज हाइट आ जाएगी, ठीक है, कंक्रीट की। इसके बाद नंबर 4 पर स्टेप आ जाएगा फ्लोर कंक्रीट। क्या आ जाएगा? फ्लोर कंक्रीट। कंक्रीट। फ्लोर कंक्रीट एक ही है चूंकि, तो ये एक नंबर आ गया। इसकी लंबाई 3 फुट है अंदर से। मेन होल की ये अंदर अंदर से कितनी है? 3 फुट है ना। अंदर अंदर से 3 फुट बाय 2.5 फुट। 3 फुट बाय 2.5 फुट। और हाइट क्या मैंने कहा? 0 + 0.25 फीट में ले रहे हैं तो 0.25 आ जाएगा ÷ 2, ठीक है। ये भी सीएफटी में आ जाएगी कंक्रीट। समझ आ गई? जी। अब आरसीसी स्लैब की बारी आ गई। अब हमने स्लैब डालनी है। तो स्लैब हम ये दीवारों के ऊपर डालेंगे ना। जी। ये जो दीवारें चल रही हैं इन दीवारों के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो दीवारों की लंबाई चौड़ाई क्या आ जाएगी वो हम लिख लेंगे। नंबर 5 पर आ गई स्लैब कंक्रीट। एक नंबर है। तो
जो दीवारों तक है वो लंबाई है 4.5 फुट, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2.5 में 1.5 जमा किया तो कितना हो गया? 4 फुट। चौड़ाई 4 फुट हो जाएगी, ठीक है। और हाइट कितनी है स्लैब की? 6 इंच, 0.5 फीट। समझ आ गई? अब इसकी कंक्रीट में चूंकि ऊपर मेन कवर भी आप 22 इंच डाई का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 22 इंच डाई का ये मेन होल कवर भी दे रहे हैं, तो ये डिडक्शन हो जाएगा इसकी छत में से, ठीक है। इतनी जगह पर छत नहीं डर रही, जो 22 इंच डाई का जगह है उस पर क्या हो रहा है? स्लैब नहीं डर रही, ये खाली है। तो ये जो 22 इंच है, इस 22 इंच को क्या करना है? आपने डिडक्ट कर देना है। तो यहाँ पर इसमें डिडक्शन आ जाएगी, डिडक्शन ऑफ मैन होल कवर, डिडक्शन ऑफ मैन होल कवर, ठीक है। 1 नंबर इसका फार्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो डी क्या है? 22 इंच है, तो 22 तक़सीम 12, ठीक है। हाइट क्या है? 0.5। समझ आ गई? तो ये भी आ जाएगा CFT में, लेकिन माइनस में, ठीक है। इसको माइनस का साइन साथ लगा दे, नीचे टोटल कंक्रीट निकाल लें। समझ आ गई है? इसके बाद प्लस्तर वर्क और वाइट वॉश आपने किया हुआ है, उसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। समझ आ गई? ये आपका एक सवाल रहता था जो मैंने करवा दिया। अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको सवालों जवाब करने हो, पूछने हो न्यूमेरिकल्स, अगर कोई दोबारा करवाने हो तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है जी। किसी और का कोई और सवाल जवाब? अस्सलाम वालेकुम सर।